वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक्सेल की क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो है एमएस वर्ड जो था वो पूरा समाप्त हो चुका था। हम लोग एमएस एक्सेल की क्लास को चालू करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में कितनी रो कितनी कॉलम होती हैं, कॉलम का साइज कैसे छोटा कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं और किस तरह से इसमें फार्मूले काम करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम लोग इस आगे क्लास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आने के बाद आपको स्टार्ट बटन यहाँ पर मिलेगी। इस स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपकी स्क्रीन ये स्टार्टअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह सब दिखेगा। ये देखिए जैसे यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ऐसा लिखा हुआ है। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो हो सकता है आपके भी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आधी स्क्रीन पे आए। तो आपको इसे फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन दिया होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, ये जो एक्सेल ओपन हुआ है, ये जो यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जो वन सीट टू सीट थ्री दिया हुआ है, इसे वर्कशीट बोलते हैं। अगर हम इस वर्कशीट को छोटा करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए वर्कशीट आपकी छोटी हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि ये सीट ये होती है वर्कशीट, एक सीट दो सीट तीन सीट, और ये जो पूरा होता है वर्कबुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एक्सेल में जो है कितनी वर्क सीट जो होती है बाय डिफॉल्ट होती है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए सीट वन सीट टू सीट थ्री जो होती हैं, आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें ओपन होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट थ्री सीट ओपन होती हैं। आप इनकी संख्या कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक कर दें तो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब चार पाँच हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ F11 दबाएं, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड दिखाते हैं और ये कीबोर्ड आ गया। अगर आप इस शिफ्ट बटन, ये शिफ्ट है और इसके साथ F11 बटन आपके सामने आएगी, तो ये देखिए F11 ये फंक्शंस की होती है। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपकी सीट की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे पाँच है, अभी देखिए यहाँ पर पाँच है, शिफ्ट किया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ F11 के देखिए पाँच के बाद 6 नंबर यहाँ पर सीट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरह से सीटों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। और अगर कभी आपको सीट की संख्या हटानी हो या कम करनी हो, घटानी हो, तो आप इस सीट पे आइए, राइट क्लिक करिए। अपनी सीट पे आने के बाद जैसे ही राइट क्लिक करते हो, ये जो सीट की संख्या दी है यहाँ राइट क्लिक करिए, आप डिलीट करिए। देखिए डिलीट हो रही, कम हो गई आपकी सीट यहाँ से। और ये चीज आप यहाँ पर होम टैब पे जब आएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट में भी दे रखा होता है। यहाँ पर देखिए डिलीट लिखा होगा आपके सामने, ये यहाँ बगल में ही डिलीट यहाँ पर दे रखा है। तो डिलीट सीट यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए तीन हो गई। तो इस तरह डिलीट पे आएंगे, यहाँ डिलीट इंसर्ट पे ही आएंगे तो इंसर्ट सीट जैसे ही कर देंगे तो इंसर्ट सीट भी हो जाएंगी। तो अगर देखिए जैसे 7 नंबर लिख के इसका नाम बदलना है तो आप राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिनेम आ जाएगा। रिनेम आएगा तो यहाँ पर सीट आप अपना नाम कोई भी नाम दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर आप रिनेम यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पे देखिए रिनेम लिखा होता है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगे या जिससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं वो सीट यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं अपनी सीट का। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सेल में हम लोग देखते हैं कितनी, एक सीट तो ओपन कर ली, ये सीट हो गई हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से पूरा ये कॉलम यहाँ तक दे रखे हैं। ये जो ऐसे होते हैं ए बी सी डी करके दिए हुए हैं, इनको कॉलम बोला जाता है। और जो वन टू थ्री फोर ऐसे ऐसे करके दी हुई है, इनको रो बोला जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे 25 रो दिख रही है। अगर आप इसे एरो बटन से या स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पर आपको 26 27 मतलब आपको नीचे दिखती चली जाएंगी। आप स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे तो लास्ट जो रो है वो कितने नंबर की रो है, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? पहली चीज तो उस लास्ट वाली रो पे, तो आपको अपने कीबोर्ड से क्या करना होता है बेटा, कंट्रोल बटन के साथ और ये डाउन एरो जैसे ही प्रेस करते हो तो आप बिल्कुल लास्ट वाले रो पे आ जाओगे। ठीक है, तो लास्ट रो कितनी है? 10,48,576 रो है। और इस तरह से अगर आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो जैसे ही राइट एरो दबाते हो तो बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ जाते हो। इसका नाम है एक्स एफ डी, जो रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,48,576 रो है और आपके कॉलम की संख्या 16,384, ये रोमन में लिखा हुआ है। अगर आप इसे देखना चाहें, आपको हमें कैसे पता है? आप सोचेंगे कि ये रोमन में लिखा है, तो आपको कैसे दिखाई दे कि आप ये जो चीज है ये हमारा 16,384 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको
अपने कीबोर्ड से ही कंट्रोल बटन दबाना है और ये आपको अप एरो सबसे ऊपर वाले कॉलम पे यानी रो पे ले जाता है, और कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो दबाइए तो सबसे इधर आ जाएंगे। जैसे इधर ए पर हो सबसे लास्ट में जाना है, तो हमने बताया आपको कंट्रोल दबाइए और ये राइट एरो दबाइए, बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे। कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट एरो दबाइए, आप यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने कॉलम पे दूसरी जगह से जंप करके जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाते हो तो बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंच जाते हो, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाते हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग यानी ऊपर वाले कॉलम पे आ जाओगे, मतलब सेल पे आ जाओगे। ठीक है, सेल हम बोल रहे हैं, सेल क्या चीज होता है, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो बॉक्स यहाँ पर बन रहा है उस बॉक्स को सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला जैसे कि ये 10,48,576 नंबर में लिखा था, आपने देख लिया। 16,384 नहीं समझ में आ रहा आपको, तो क्या करेंगे आप, ये जो ये यहाँ पर ए और वन के बीच में आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 10,48,576 आर, आर का मतलब होता है रो, और 16,384 सी, सी का मतलब होता है कॉलम। मतलब आपने इतनी चीजों का सिलेक्शन कर लिया है। तो 10,48,576 रो का सिलेक्शन हो गया, 16,384 कॉलम का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। आप अगर ये सीट आपको छोटी लग रही है तो आप इसकी सहायता से, यहाँ प्लस जूम होता है, यहाँ माइनस से छोटा होता है, तो आप अगर कीबोर्ड की सहायता से आप अपने स्क्रीन को यानी जो सीट है इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको कैसे आप बड़ा करेंगे, ये आप देख पाएंगे कि कंट्रोल दबाना पड़ेगा आपको, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना पड़ेगा, और आपके जो माउस में स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन यानी जो लेफ्ट और राइट की क्लिक के बीच में जो बना होता है स्क्रॉल पहिया टाइप का होता है, उसको आप अगर आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो जूम इन होगा, मतलब ये होगा। अगर आपको पीछे की तरफ कंट्रोल दबा के आप पीछे की तरफ घुमाते हो तो आपका जूम आउट होगा, यानी साइज घटेगा उसका। तो आप ये जूम इन जूम आउट समझ चुके हैं क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कॉलम है, कॉलम का जैसे साइज हमें छोटा लग रहा है, जैसे हम यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं, इस तरह से हमने नाम लिखा तो वो आपको लग रहा है कि आप लिख एक में रहे लेकिन वो जा दूसरे में रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी एंट्री सी वाले कॉलम पे करेंगे। जैसे ही आप सी वाले पे करेंगे और जैसे ही आप सी वाले पे एंट्री कर देते हैं, कोई भी नाम आपने लिख दिया इसमें कर दिया, तो क्या करना है, अब जैसे हम देखते हैं इसकी ए वाले का हमें साइज छोटा लगा तो हमने क्या किया, यहाँ पर कर्सर रखा तो इसकी चौड़ाई जो है कॉलम की ऐसे करके ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बढ़ गई, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसे करके बढ़ा सकते हो आप, देखिए ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अगर आप अभी हम दिखाएं आपको बी वाले का कॉलम का साइज बढ़ा कर, तो बी वाले का इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अगर आप सी वाले का करेंगे तो सी वाले का बढ़ जाएगा इस तरह से, आप जिसका मतलब बढ़ाना चाहें बढ़ाएं। अब यहाँ पर जैसे ए ये हो गया, बी ये हो गया आपका। अभी हम बी वाले में कुछ लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो जैसे आपके सामने ऐसे लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सी वाले में एंट्री ऐसे कर दी, कुछ भी लिख दिया, तो ये देखिए बी वाला कॉलम अभी हम इसे बढ़ा के दिखाते हैं आपको। तो बी वाला कॉलम जो होगा आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा। पहली चीज तो यहाँ से देखिए दिख भी रहा होगा आपको कि ये ब्लैंक है, देखिए बी वाला ब्लैंक है, तो ये डेटा आपका बी में तो आएगा ही नहीं, बी वाला तो ब्लैंक सेल प्रिंट होगा अगर डेटा प्रिंट कराओगे आप। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने लिखा है इस सेल में कि नहीं लिखा, वो कैसे देख पाएंगे। ये जो फार्मूला बार होता है, एफ एक्स जहाँ लिखा है इसके बगल में फार्मूला बार है, इस फार्मूला बार पे जैसे ही आप किसी सेल में रखते हो तो ब्लैंक आ रहा है, जैसे इस सेल पे रखा तो इसमें बताएगा कि इस सेल में लिखा क्या गया है, इस सेल में क्या लिखा गया है, इस सेल में क्या लिखा, इस सेल में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात कि कैसे यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपने लिख दिया मान लिया एक में, तो आपको जो एंट्री करनी है, आपको जो मतलब अगली एंट्री करनी है वो आपको बी पर ही करनी है, जाके इस वाले बी पर आके यहाँ पर ही आपको एंट्री करनी है। आप ऐसा नहीं करेंगे सी पे चले जाए ना, आप करेंगे इसी पे और आप इसका कॉलम का साइज चौड़ाई ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये बढ़ेगी तभी जब ये वाला कर्सर आप इस तरह से देखें, ऐसा होगा ऐसा होगा, जब ऐसा कर्सर बन जाए, मतलब एरो बन के आएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, खींच नहीं पा रहे, तो आप क्या करें, चीजें एरो बन जाए तो डबल क्लिक यानी माउस से 2 बार आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है ऑटो फिट कॉलम में लग जाएगा, जितनी चौड़ाई की जरूरत होगी उसे एडजस्ट कर लेगा वो। ठीक है, तो आप इस तरह से कर पाएंगे। इस तरह इसी तरह आपके ये जो रो होती हैं, इन रो में पहली चीज तो रो में आप जितना लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग लिखता चला जाता है, आप जैसा लिखते हो लिख जाता है, उसमें हाइट की जरूरत है नहीं। अगर आप इसकी
ऊंचाई बढ़ाना घटाना चाहते हो तो आप ऐसे करके यहाँ पर भी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि रो की हाइट को कैसे कम ज्यादा करते हैं, कॉलम की चौड़ाई को हम लोग कैसे घटाते बढ़ाते हैं, तो ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखें कि जैसे अभी दिखाते हैं, जैसे हमने ए की हाइट यहाँ पे चौड़ाई बढ़ाई तो केवल ए की बढ़ी है, बी की नहीं बढ़ी, बी की नहीं बढ़ी, बी की तो फिक्स है। आप ए की बढ़ाते देखो, ए की बढ़ी केवल और किसी से की नहीं बढ़ी, लेकिन अगर आप चाहते हो ए बी सी डी मतलब सबकी हम जितनी ए की अगर बढ़ाए तो सब में बराबर बढ़े या घटे, तब करना क्या होता है, अगर आपको सबकी करनी है तो आप सीट यहाँ से सेलेक्ट होती है, आप यहाँ पर क्लिक कर दिए, पूरी सीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है। जैसे ही पूरी सीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है आपकी, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पूरी सीट सेलेक्ट हो गई है। अगर आप देखिए जैसे ए की है तो ए में हमने कॉलम की साइज क्या किया, कम कर दिया, देखिए ए का भी कम हो गया, बी का, सी का, डी का, सबका कम हो गया, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन सबका था। अगर आप बढ़ाएंगे तो जैसे ही इस तरह के एक की बढ़ाते हो तो सबकी देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ओके। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर रो की पहली चीज तो सिलेक्शन लेना आपको आना चाहिए। जैसे आप केवल एबीसी इतने का केवल करना है तो आप सिलेक्शन कैसे लेंगे, ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे आप। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज जो होती है ए पे रखना होता है, ए बी सी डी यानी जो कॉलम लिखे होते हैं उन पे आपको रखना है ऐसे, और ऐसे करके खींच देना है तो सेलेक्ट हो जाता है। अब आप देखिए एक पे करते हैं, सब पे अप्लाई हो रहा, इस तरह रो में करेंगे आप, ऐसे रो में करेंगे इस तरह से यहाँ पर, तो देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से आप कर ले जा रहे हैं, ये तुरंत सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका एक्सटेंशन नेम की बात आ गई। अब यहाँ पर एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्स एल एस एक्स होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि एम एस एक्सएल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉट एक्स एल एस एक्स होता है, आपको याद रखना है, गलती मत करना। और इसी तरह एम एस वर्ड में हमने बताया है, जिन लोगों ने एम एस वर्ड के वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके पूरा एम एस ऑफिस वर्ड 2007 पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है हमने, तो आप वहां जाके पूरा देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट डाल, मतलब कमेंट करके, या मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा तो आप वहां पर जाके पूरा पूछ सकते हो जो भी व्हाट्सएप से आपको क्वेरी पूछनी है। तो आगे हम लोग इस पे देखते हैं कैसे काम होता है, इस एक्सेल सीट पे हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले जैसे आपने कुछ नंबर इस तरह से लिखे, आपने कुछ नंबर इस तरह से सेल में लिखे, सेल में आपको साइज छोटा लग रहा है इनका, तो बड़ा कैसे कर पाएंगे, तो ये नंबर दिए होते हैं यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, या फिर इस लिस्ट से आप बड़ा कर सकते हो अपने टेस्ट का साइज, ठीक है। तो जैसे ये नंबर हमने लिख दिए हैं, तो इन नंबर में हमें पहली चीज एक्सेल जो है पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर जितना भी काम होगा पूरा फार्मूले बेस होगा, कोई भी चीज आपको करनी है फार्मूला लगाना होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि फार्मूला कैसे लगेगा, और फार्मूला आप जिस सेल में लगाएंगे, मतलब पूरी सीट में जिस सेल में आप फार्मूला लगाते हो वो पूरा आंसर वहीं पर आएगा, आपका डेटा केवल जहां, मतलब जिस चीज का आंसर आपको निकालना है वो डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको लाना जहां पर है आंसर वहीं पर आएगा जहां फार्मूला लगाए। जैसे हम इस सेल में लाना चाहते हैं तो आपको लगाना होता है इक्वल, इक्वल बहुत जरूरी होता है आपके लिए, बिना इक्वल के यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। इक्वल लगाइए, सम लगाइए, ये कब कंडीशन होती है, जब आपको जोड़ना होता है, जब आपको जोड़ना होता है तो इक्वल सम फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ से ऐसे रखेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा। अगर यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अगर यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कैसे होता देखिए, इक्वल लगाते हैं, सम लगाते हैं, सम लगाने के बाद आपको रेंज ऐसे सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर करना है, जैसे ही आपका ब्रैकेट बंद होगा और आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आपको किसी नंबर से किसी नंबर को घटाना है तो आप क्या करेंगे, घटाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, उसमें केवल आपको इक्वल लगाना है, और जैसे आपको इससे इसको घटाना है तो A2 सेल माइनस A1 सेल, इंटर करिए, आप देखिए आ गया आंसर आपका। इसी तरह अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल लगाइए, मल्टीप्लाई के लिए बेटा होता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लगाना होगा और इंटर करना है, और इस नंबर का कॉमा लगाना है आपको, फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कॉमा लगा के ऐसे। जैसे हमने आपको बताया सम के लिए फार्मूला लगा, जोड़ने के लिए फार्मूला लगाना होता है सम का, अगर आप सम यूज ना करें तो क्या करें, इक्वल लगाइए और ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पर फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाइए, फिर प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन, या आपके कीबोर्ड पे दिया होगा प्लस का साइन, आप आसानी से लगा लेंगे, इंटर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो इक्वल सम लगाइए, आपको हमने बताया रेंज, जैसे अब आपको रेंज नहीं लेना, ऐसे करके नहीं लेना, आपको केवल एक सेल ये वाला और एक सेल ये वाला था,
इनका दोनों को आंसर लाना है, तो आपको फिर कॉमा यूज करना पड़ेगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब फार्मूले का यूज होता है तो यहाँ पर आपके जो ऑपरेटर होते हैं, यानी जो मार्क प्लस का साइन, माइनस का साइन, इंटू का साइन, उनका यूज नहीं करना पड़ता है, कॉमा यूज करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जब आप फार्मूला नहीं यूज करते हो तो आपको ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। उस तरह इक्वल, मल्टीप्लाई का अगर आप प्रोडक्ट ना लगाएं, इस सेल का मल्टीप्लाई आप शिफ्ट के साथ 8 नंबर बटन पे ये सिंबल बना होता है, इस सिंबल से ऐसे गुणा कर दें, तो आप देखिए आंसर आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो आपको पता चल गया कि कैसे एक्सेल में फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्सेल में आपको हमने बता दिया कितनी रो कितने कॉलम होते हैं, ये चीज़ हमने सिखा दी। अब हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे की, हम लोग कैसे काम करते हैं एक्सेल में, ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।